जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यहाँ हुई है, या तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई अमेरिकन डिप्लोमेट था डिक्सन, या तो उसको आज खुशी हो रही होगी कि उसका प्लान इंप्लीमेंट किया गया है, या कहते हैं कोई किसी ज़माने में कोई ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ है या कभी ऑपरेशन टोपाज हुआ है। वो जनरल कब्रों में खुश हो रहे होंगे कि उनकी सोच को आज अमली जामा इस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान ने पहनाया है। मुझे निहायत अफसोस है। वो कमीशन तो किन लोगों का कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, कौन थे उसमें, शायद मैं ज़्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं क्या नहीं है। लेकिन मुझे अपने 5 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुझे अफसोस है उन 5 मेंबर पार्लियामेंट्स का। वो किस पार्टी से, मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, हम सबको मालूम है। 3 एक जमात से, 2 दूसरी जमात से। I call upon them, they should resign because they have failed to watch the interest of people of Jammu and Kashmir. It is not question of that whether they have watched the interest of their parties. They did not represent their parties there. Once you are elected, you represent the people of Jammu and Kashmir, and they have failed in representing the interests of people of Jammu and Kashmir. बात है कि ऐसा किया जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनको खासकर डिलिमिटेशन में जब बनाए गए थे, वो एरियाज इसलिए बनाए गए थे कि एम्पावरमेंट हो जाए। अब उनको डिसएम्पावर करने की, और वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसियां, वहां नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। हमें अब भी उम्मीद है, क्योंकि एक मिनी जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा था, यूपी, पंजाब, उत्तरांचल, गोवा, मणिपुर, हमने उस वक्त भी इसको रिजेक्ट किया। वो इसलिए नहीं किया कि कहीं शायद एक रीजन को 6 दी गई, एक रीजन को 1 दी गई। हमने इसलिए किया कि इस पर एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना, ये एक अनोखा कमीशन है। हमने काफ़ी सारे कमीशन देखे हैं। इनके पास कौन सी मैजिकल पावर्स हैं कि एक दिन में ये 15-15 कॉन्स्टिट्यूंसीज की राय जानने में कैसे कामयाब हुए। आज तक हमने देखा जब भी डिलिमिटेशन कमीशन आया, दिन में 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से मिलते थे, दे वुड मीट, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे उनको मिलते थे, ट्रेडर्स को मिलते थे, सब लोगों से राय जानते थे, और फिर अफसरों के साथ भी बैठ के राय की जाती थी। उसके बाद एक मसवदा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि दे जस्ट केम, वो टच एंड गो वाली बात कि साहब हाजिरी लगानी है, हम जम्मू के ज़िलों में भी गए और कश्मीर में भी गए। जब वो आए थे तब भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको ये बता दें कि साहब ये एक्सरसाइज इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, कि आए और गए, पहलगाम की हवा पी, या यहाँ जम्मू में बैठ के कहीं दर्शन के लिए गए तो उसके साथ ही सोचा कि काम पूरा हो गया। ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों की एम्पावरमेंट का मसला है। उन्होंने ज़रूर एक चीज़ किया है, जितने रिपोर्ट हमारे पास अभी तक आपके ज़रिए से आए, दे हैव सक्सीडेड इन डिसएम्पावरिंग पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अनोखी चीज़ें हुई हैं जो आज तक कभी सुना नहीं है, कि अब हमारे वोटरों को शायद फ्लाइंग टैक्सीज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि वो एक जगह से वोट डालने जाएं जहां उनकी एरिया डाला गया है, 20-20, 21-21 किलोमीटर क्रो डिस्टेंस के हिसाब से उनको जाना पड़ेगा। पूरे परेशान, चाहे हमारा यूथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमें इस वक्त। आज हम देखते हैं कि 4 साल 5 साल पहले जो नौकरियों के लिए दरखास्तें मांगी गई थी, वो दरखास्तें कुछ लोगों ने इम्तिहान भी दिए थे, कुछ लोगों ने इम्तिहान के क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यूज़ भी दिए, खाली लिस्ट इशू होने थे। सपना आ जाता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, सपने में शायद मुझे लगता है ये कहाँ से हमें कौन सपने में ये हुक्म करता है, क्योंकि कल ही आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थी, कहते हैं उसको कोई
ये कहता था कल एक्सचेंज में क्या होगा, शायद इसी तरह हमें भी कोई यहाँ ये कहता है कि सपने में कि आज ये कैंसिल कर दो सब। भला इन बच्चों के 5 साल, इन बच्चों की मेहनत, इन बच्चों का कैरियर, क्या ये तबाह करने के लिए ये सरकार बैठी है? ठीक है, मैं एलजी साहब को मुबारकबादी देता हूँ, उन्होंने एक सोच तो कर दी कि साहब इनको एज रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने पास किया, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, लिस्ट क्यों नहीं निकालते साहब? निकालिए। फिर हम कहते हैं बच्चों में ड्रग्स ज़्यादा हो गए, फिर हम कहते हैं बच्चों में टेररिज्म का भूत सवार हुआ। ये तो हम फोर्स कर रहे हैं इनको, instead of guiding them. This is the challenge for anybody. Let me share with you, friends. Tomorrow's challenge is not terrorism. Tomorrow's challenge is how do we engage our youngsters. हम तो उनको परेशान कर रहे हैं. We are driving them to drugs. We are driving them to guns. क्या बात है? बॉर्डर बटालियन करोड़ों रुपया, 500-500 रुपया भी इन गरीबों के लिए कैसे जोड़ते हैं? बॉर्डर बटालियंस कहाँ हैं? कौन करेगा इस मुल्क की हिफाजत? क्या ये लीडर करेंगे या ये अफसर करेंगे जो आए हैं? CISF, BSF परेशान, हर एक जगह नौजवान परेशान। हम खुश हैं, डी एडिक्शन सेंटर बनाए। भाई हम तो उनको पहले ड्रग्स में डोंक रहे हैं। वी आर पुशिंग देम टू डू ऑल दीज थिंग्स। हम आए रोज किया क्या इन नौजवानों ने? ये तो कुछ नहीं बेचारे थे। आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कितनी अच्छी मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को, लेकिन हम इनको फ्रस्ट्रेट किए जा रहे हैं। खुदा के लिए इंसाफ करिए। हमारी नई नस्लें यही है। अगर आप इन नस्लों को ख़त्म करना चाहते हो, फिर हमें बताओ कि साहब हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ख़त्म हो जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो ही फ्री होंगे अवलीन फुर्सत में, वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे, होम मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे, ताकि ये कैटास्ट्रॉफी जो होने जा रही है, ये अन्याय जो हो रहा है, ये जो डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है एक वास्ट मेजॉरिटी को, इसमें रेक्टिफिकेशन आ जाए ताकि लोग समझ सकें नहीं, आवर वॉइस मैटर्स। In the Constitution of India, we have equal rights, and we demand that totally this report which has been prepared, sitting in some corner, sipping coffee or something else, I don't want to say many things on that. This is withdrawn, and interests of people remain supreme. No party is supreme than the security of this country. इस मुल्क की सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मुल्क है तो हम हैं। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा, कोई सियासी जमात बड़ी हो छोटी हो, उसका कोई वजूद नहीं।